लगातार के पाठक के द्वारा शिक्षकों को लेकर एक के बाद एक फरमान जारी किए जा रहे हैं। हालांकि सत्ताधारी दल के नेता हो चाहे विपक्ष के नेता लगातार के पाठक की शिकायत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कर रहे हैं, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री के द्वारा इस पूरे मामले को किसी भी तरह से संज्ञान में नहीं लिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए CPI-M के नेता अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं आखिर बिहार सरकार का क्या कुछ रवैया है इस पूरे मामले को लेकर। सबसे पहली बात तो ये है कि नीतीश कुमार की सरकार का जो पूरा 17 साल का कार्यकाल है उसमें जो नौकरशाही है उसी के ज़रिए इनका सारा काम होता रहा और वो उनके जो बहुत ही नज़दीक के नौकरशाह हैं उसी के ज़रिए ये सारा काम करते हैं। तो उसमें के पाठक को शिक्षा विभाग में जो जिम्मेदारी दी गई और उसके बाद जो उन्होंने एक के बाद एक फरमान निकालना शुरू किया, दरअसल शिक्षा के प्रति एक जो समझ होनी चाहिए इस सरकार के पास वो समझ ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि एक जनतांत्रिक सरकार के लिए आवश्यक होता है कि जितने भी समूह हैं हमारे समाज के उनके साथ जनतांत्रिक संवाद चलाया जाए, उनकी क्या दिक्कत है उसको सुना जाए और फिर सरकार जो है उनसे बात करके एक जो है नतीजे पर पहुँचे और उस आधार पर वो अपना नीतियाँ तय करें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी हुआ तो कुछ ऐसी नीतियाँ बन गई जिससे जो है गलत ढंग से चयन हो गया, फिर चयन हो गया तो फिर उसके बाद उस पर डंडा चलना शुरू हो गया और फिर इस तरह से शिक्षा को खास तौर पर हमारे बिहार राज्य में शिक्षा की उपेक्षा हुई है। हम ये बतलाते हैं कि देखिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बना दिया, हमने स्कूल का बिल्डिंग बना दिया, वहाँ पर हमने शौचालय बना दिया। शौचालय और वो एक ख़ास बात होती है। असली बात होता है कि वहाँ पर जो शिक्षक काम कर रहे हैं उनका मनोबल क्या है। आपने शिक्षा में इतना स्तरीकरण कर दिया, इतने तरह के शिक्षक हो गए कि एक ही जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वो किसी को पूरा वेतन मिल रहा है, दूसरे लोगों को कुछ वेतन मिल रहा है, तीसरे लोगों को कुछ वेतन मिल रहा है, पंचायत के स्तर पर काम करने वाले शिक्षकों को कुछ वेतन मिल रहा है। तो एक काम के लिए एक वेतन का सिद्धांत जो देश की आज़ादी के बाद लोगों ने सपना देखा था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया और पूरी तरह से ये जो शिक्षा व्यवस्था है उसका एक तरह से निजीकरण कराने की ये पूरी साजिश है। हम जो देख रहे हैं कि एक पैरेलल निजी संस्थानें जो आज काम कर रही हैं, फल फूल रही हैं, उसके पीछे है कि जो सरकारी स्कूल है उसको ऐसा कर दो जिससे कि कोई उसमें जाना पसंद नहीं करे, ख़त्म कर दो। हम सब लोग तो इसी स्कूल से पढ़ करके आए, बहुत पढ़ाई होती थी, हमारे शिक्षक बहुत पढ़े लिखे होते थे और उनका सम्मान भी होता था। आज न तो वो वैसी स्थिति रह गई है, पूरे माने वो सरकारी शिक्षकों की और सरकारी स्कूलों को लोग समझते हैं कि वो एकदम गया बीता चीज़ है, मजबूरी में जिसको कोई उपाय नहीं है तो चलो भाई हम सरकारी स्कूल में जा रहे हैं। थोड़ा बहुत जो ये मिड डे मील वगैरह का काम हुआ उससे गरीब बच्चे आ जाते हैं खाना खाने के लिए, कुछ इस बहाने आ जाते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई क्या हो रही है उसके बारे में जो एक जनतांत्रिक संवाद होना चाहिए शिक्षकों के साथ वो नहीं हुआ और फिर शिक्षकों के बड़े हिस्से को बहुत दिनों तक प्रताड़ित किया गया। उनको जो है सरकार ने उनको सेवा में लिया नहीं। ये तो पिछले दिनों की कुछ लड़ाई हुई तो उसके बाद शिक्षकों को ये किया गया। तो ये पूरा का पूरा शिक्षा नीति की उपेक्षा जो है वही इसके जड़ में है और के पाठक को लाया गया और वो जिस तरह से एक के बाद एक डंडे चला रहे हैं, वो किसी से बात नहीं करते और यही बात है मुख्यमंत्री के भी बारे में, वो किसी से बात नहीं करता, वो अपने सहयोगी दलों के लोगों से भी बात नहीं करता। तो ये तानाशाही ढंग से कोई सरकार नहीं चल सकती ना, जनतांत्रिक ढांचा है उसमें सबसे बात करनी पड़ती है। तो इसीलिए अभी जो निर्णय लिया गया खास तौर पर इतनी गर्मी पड़, आपने कहा कि 6 से 12 बजे तक स्कूल चलेगा, 12 बजे के बाद जो बच्चे स्कूल से घर आएंगे कैसे आएंगे इस तपती धूप में, और वो भी सरकारी स्कूल में तो कोई उस तरह की बस की व्यवस्था नहीं है, जैसे तैसे बच्चे जाते हैं स्कूल में। तो वो जो है कैसे स्कूल, फिर उसके जो शिक्षक हैं शिक्षिकाएं हैं दूर दराज जगहों में काम करती हैं, शिक्षिकाओं के साथ तो और भी ज़्यादा इस सरकार ने ऐसा काम किया है जिससे कि उनके लिए पढ़ाना मुश्किल हो रहा है।
तो हम समझते हैं कि ये पूरी नीतिगत विफलता है और गैर जनतांत्रिक व्यवहार है सरकार का। हमारी पार्टी ने लगातार इन बातों का विरोध किया है और हम शिक्षकों के साथ हैं और हम ये भी चाहते हैं कि शिक्षा पर जो ध्यान देना चाहिए उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, और ख़ास तौर से जो बड़ी संख्या में आज हमारे गरीब गुरबों के बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, उनको शिक्षा से जोड़ने के लिए सरकारी विद्यालयों पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है और उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। हम आम शिक्षकों से भी अपील करेंगे कि उनको भी पढ़ाई के लिए जो एक जज्बा होता है, हम पढ़ाएं बच्चों को, वो उनके अंदर भी होना चाहिए। लेकिन ये तभी हो सकता है जब एक जनतांत्रिक ढंग से बातचीत हो, संवाद की स्थिति हो। ऐसा नहीं कि डंडा चला करके आप कुछ कर लीजिएगा, थोड़ा दिन लगेगा, जैसा कि पिछले दिनों हुआ कि इन्होंने डंडा चलाया तो शिक्षक वो स्कूल में कुछ छात्रों की बढ़ोतरी हो गई या शिक्षक जाने लगे। तो जाने और बढ़ोतरी हो जाने से शिक्षा में भी सुधार हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, जब तक कि हमारे मन में शिक्षा कर देने की प्रवृत्ति पैदा नहीं हो, और वो संवाद से ही होगा। इसीलिए ये पूरा का पूरा जो तौर तरीका है, ये तानाशाही तौर तरीका है। हम पूरी तरह से इसका विरोध करते हैं और ख़ास तौर पर अभी जो निर्णय लिया है सरकार ने, वो पूरी तरह से शिक्षकों के भी खिलाफ है और बच्चों के भी खिलाफ है। अभी जितनी गर्मी है, इस गर्मी में हम समझते हैं कि 10 बजे तक बहुत है, 10 बजे तक बाद, उसके बाद तो बंद ही हो जाना चाहिए इसको। और अभी जबकि बहुत ज़्यादा, जब हम कहते हैं कि लू हो रहा है, ये हो रहा है, तो थोड़ा एक सप्ताह बंद कर दीजिए स्कूल, फिर जब परिस्थिति थोड़ा संभले तब आप स्कूल खोलिए। तो ये जो बात होनी चाहिए, ये सरकार न करके वो डंडा चला रही है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं पार्टी की। वाम दलों का सवाल है, हम आपको बता दें कि हम लोगों ने लगातार शिक्षकों के हर आंदोलन, सौरभ ने भी काफ़ी बार हाँ, वो उठाया ही था। और फिर हमारे जो एमएलए हैं वो अजय कुमार, उन्होंने भी असेंबली में इस सवाल को बराबर उठाया था। और ये जो पूरा का पूरा शिक्षक का मामला सामने आया, उसमें लेफ्ट की बड़ी भूमिका थी, क्योंकि लेफ्ट के दबाव में ही, और फिर उस पर राजद के ऊपर भी दबाव था और एक कमिटमेंट भी था कि हम जब सरकार में आएंगे तो हम लोगों को नौकरी देंगे। तो उन सब का परिणाम हुआ कि पिछली नौकरी मिली यहाँ पर शिक्षकों को, और भी दूसरे संस्थाओं में मिली नौकरी। लेकिन उनके साथ जो व्यवहार है वो बहुत बुरा है, वो एकदम तानाशाहीपूर्ण है। और ये हमने जैसे कहा कि ये जो सरकार है, खुद नीतीश कुमार किसी मतलब संगठन से बात करना नहीं चाहते, वो किसी भी संगठन से बात नहीं करेंगे। अगर कोई पॉजिटिव भी काम करेंगे उस संगठन के लिए तो उसके प्रतिनिधियों से बात नहीं करेंगे। और इसीलिए इनका जो जितना भी नौकरशाह है वो उसी रास्ते पर चलता है और वो किसी से बात नहीं करता है, सीधे सीधे डंडा चलाता है। तो ये पूरा एकदम घनघोर, जिसको आप कह सकते हैं कि तानाशाहीपूर्ण रवैया है। और वामपंथी पार्टियां और हमारी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और लगातार हम शिक्षकों के पक्ष में खड़े हैं और खड़े रहें। जैसा कि आपने सुना, अरुण कुमार मिश्रा ने कहा है कि वाम दल लगातार जो है शिक्षकों के साथ है और शिक्षकों के आंदोलन में पिछले बार भी थी और आगे भी रहेगी। अगर के पाठक के पर सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो आने वाले समय में इसका भुक्तभोगी सरकार को होना पड़ेगा। दर्शन न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।